मुजफ्फरनगर में जीजा आशीष ने 40,000 रुपए का पर्सनल लोन लेकर अपनी साली प्रियंका का कत्ल कराया था। हत्यारोपी को 30,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने जीजा आशीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक देहात आदित्य बंसल ने शनिवार को प्रियंका के सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बुढ़ाना के बवाना गांव निवासी ऋषिपाल ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी प्रियंका 21 जनवरी से लापता है। बताया कि मवाना के कौल गांव निवासी प्रियंका का जीजा आशीष अपने दो दोस्तों शुभम और दीपक निवासी मंडियाई उर्फ कमरुद्दीन नगर थाना सरधना के साथ उस दिन ससुराल आया था। वह अपनी साली प्रियंका को घुमाने के बहाने ले गया था। तब से उसका कोई सुराग नहीं लग रहा है। एसपी ने बताया कि शक के आधार पर आशीष को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने अपने साथियों की मदद से प्रियंका की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि जीजा और साली के बीच करीबियां थी। साली लगातार उस पर आर्थिक दबाव बना रही थी। इसी से तंग आकर आशीष ने वार्ड बॉय अपने दोस्त की मदद से हत्या की योजना बनाई। वार्ड बॉय दोस्त ने अपने एक साथी को 30,000 रुपए की सुपारी लेकर हत्या करने को तैयार कर लिया। आर्थिक रूप से कमजोर चल रहे आशीष ने इसके लिए बैंक से 40,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया। एडवांस के तौर पर 10,000 रुपए की रकम दी गई। घटना वाले दिन जीजा अपनी साली को घुमाने के बहाने ले गया। बाद में साथियों की मदद से गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पेट्रोल से जलाकर उसके शव को खुरद-बुरद करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने आरोपी जीजा की निशानदेही पर प्रियंका के शरीर के अवशेष के रूप में जली हुई हड्डियां, खोपड़ी आदि बरामद कर ली। आशीष के साथ ही आरोपी शुभम और दीपक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने कत्ल से पहले मृतका के साथ दुष्कर्म किया था। सीओ गजेंद्र सिंह, बुढ़ाना कोतवाल, आनंद देव मिश्रा इस दौरान मौजूद रहे। आशीष और उसके दो साथी शुभम और दीपक के साथ एक स्कूटी पर जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद से उस लड़की को नहीं देखा गया था और घर वालों द्वारा ये आशंका जताई गई कि इन्हीं तीन द्वारा जो है कुछ जो गलत काम है वो इस लड़की के साथ किया गया है। इस सूचना पर तत्काल जो है कल थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद जो इसमें मेन अभियुक्त आशीष है, इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई तो इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि आशीष जो रहने वाला मवाना मेरठ का है, इसका अपनी साली के साथ पिछले 2 साल से अवैध संबंध थे। इन दोनों के आपस में कुछ अश्लील फोटो वीडियो भी थी जो लड़की के पास थी और जो लड़की पिछले 2-3 महीने से लगातार इससे कुछ डिमांड कर रही थी, कुछ दिलवाने के लिए, कुछ सामान के लिए, कुछ पैसों के लिए या और ज़रा टाइम देने के लिए। और ये जो है डर रहा था कि कहीं ये बात सामने ना आ जाए, इसकी वाइफ को ना पता लग जाए, इसके घर को ना पता लग जाए और ये काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में था और इस चीज़ में था, डर में था कि कहीं ये बात जो है इनके अफेयर की वो बाहर ना आ जाए और ये आर्थिक तंगी में भी चल रहा था, उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहा था। इसी तनाव के चलते इसने ये बात अपने एक साथी शुभम, जो इसके साथ ये हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में काम करता है, तो आर्यव्रत हॉस्पिटल में इसी के साथ का जो एक वार्ड बॉय है, उसके साथ इसने बात साझा की कि मैं बहुत तनाव में हूँ और मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ और मैं इसको मार देना चाहता हूँ। तो शुभम ने बात बताई कि मेरा एक और साथी है, मेरे ही गाँव का सरदना मेरठ का रहने वाला, कि अगर तुम हमें 30,000 रुपए दो तो हम तुम्हारे इस काम में मदद कर देंगे। तो इसने 40,000 रुपए का जो है लोन लिया। 40,000 रुपए का लोन लेने के बाद इसने 10,000 रुपए उन्हें एडवांस दिए और 20,000 रुपए घटना करने के बाद दिए। इसकी निशानदेही पर जब हम उस घटना स्थल पर गए, जहाँ पर लड़की को मारा गया था और उसको जलाया गया था, तो वहाँ पे मौके पे एफएसएल की फील्ड यूनिट भी बुलाई गई, क्राइम सीन को सुरक्षित किया गया। वहाँ पे लड़की के जो स्कल मिले, उसके अध जले कपड़े मिले, उसका फुटवियर मिला, एक अंगूठी मिली, बाल मिले, बाल में लगा हुआ क्लचर मिला और उसके अंडरगारमेंट्स मिले। जो उसका क्लचर है, उसका फुटवियर है और उसकी अंगूठी है, उसको लड़की के घर वालों ने, उसके माता-पिता ने, उसके भाई ने उसको पहचाना और वहाँ पे घटना स्थल पे एक जो कॉन्डम के 2 पैकेट मिले, एक यूज्ड और एक अनयूज्ड कॉन्डम मिले और इसके साथ ही एक खास जो इसमें तथ्य ये आया कि जो कपड़े अध जले थे, परंतु जो अंडरगारमेंट्स हैं वो सुरक्षित ही अलग पड़े हुए थे, जिससे इसमें आशंका आई कि शायद इसमें लड़की के साथ कुछ गलत काम भी हुआ है। तो जब इसमें डिटेल में दोबारा पूछताछ जब मेन अभियुक्त आशीष से की गई, तो उसने कबूला कि लड़की को मारने से पहले इन तीनों ने उस लड़की के साथ गैंगरेप भी किया था और गैंगरेप कर देने के बाद लड़की के ही चुन्नी से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या कर देने के बाद फिर पेट्रोल से उसको जो लड़की को जला के एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया। इसमें सभी जो मौके से जो एविडेंस है उसको एकदम साइंटिफिक तरीके से फील्ड यूनिट द्वारा बरामद किया गया है और इसमें सुसंगत धाराओं में विवेचना की जा रही है। एक इसमें जो मेन अभियुक्त आशीष है वो गिरफ्तार है, इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष 2 जो वांछित अभियुक्त हैं उनके लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं, उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें एकदम साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट करके इसमें हमारा प्रयास कन्विक्शन का इस केस में रहेगा।